हाँ, तो सब लोग अपनी अटेंडेंस बोल देंगे। श्रद्धा, वरुण प्रेजेंट मैम, ओके। राहुल प्रेजेंट। रोहन, अच्छा ठीक है। आज जितने बच्चों ने टेस्ट के लिए तैयारी की थी, अच्छे से की थी और वो तैयार हैं, वो एक बार हाथ उठाओ, ओके। और ये बाकी 5 बच्चों ने हाथ नहीं उठाए हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्या करना है, उन सभी बच्चों को अभी के अभी बताना है कि उन्होंने टेस्ट के लिए क्यों प्रिपेयर नहीं किया। हाँ बताओ श्रुति, क्यों नहीं किया तुमने? ओके, तो श्रुति बोलती है कि मैम मुझे ना अभी याद नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन था, इस वजह से मैंने नहीं किया। मैम कहती हैं ये भी कोई रीज़न होता है, चलो खड़ी हो जाओ, क्यों नहीं तैयार किए, लगाओ 20 स्टेप्स लगाओ। तो श्रुति कहती प्लीज़ मैम आज छोड़ दीजिए, क्योंकि श्रुति को दिख रहा होता है कि मैम का मूड आज थोड़ा सा अच्छा है, बट मैम तो मैम है, मैम अपने रूल्स और रेगुलेशंस के आगे किसी का नहीं सुनेंगी। मैम कहती हैं चलो जल्दी से लगाओ। श्रुति कान पकड़ती है, सिटअप्स करती है एंड उसके बाद में एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया ने भी क्या नहीं किया है, प्रिया ने भी होमवर्क नहीं किया है। तो मैम कहती हैं चलो खड़ी हो जाओ, तो खड़ी होती है। मैम कहती हैं कि जल्दी से अभी तुम बताओ तुमने क्यों नहीं किया है होमवर्क। तो कहती है नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही हाथ उठा दिया था, मुझे आता है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो मैम कहते हैं ठीक है बैठ जाओ, देखते हैं तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, उसके बाद में तुमसे बात करेंगे। फिर इसके बाद में एक और लड़का जिसका नाम राज था, तो राज जो है वो भी कहता है नो मैम मैं तो तैयार हूँ। मुझे लगा अब सब बच्चे तैयार हो जाते हैं क्योंकि एक को पनिशमेंट मिल गई, तो उन्हें लगा कि अगर टेस्ट में नंबर कमाएंगे फिर ले लेंगे ना पनिशमेंट, पहले से ही क्यों पनिश होना है। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। ये मैम का फॉर्मूला है कि जब भी बच्चे ना करें टेस्ट के लिए तो उनको तैयार कैसे करना है। अब मैम देती हैं टेस्ट, बच्चे टेस्ट कर रहे हैं। सारे बच्चों ने टेस्ट 40-30 मिनट दिए हैं मैम ने टेस्ट के लिए, और कहा है कि कल तुम लोग का टेस्ट तुम लोग को मिलेगा। सब बच्चे अपना अपना टेस्ट दे देते हैं मैम को, और रोजी मैम का पीरियड ख़त्म होता है। रोजी मैम इस क्लास की क्लास टीचर हैं, तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हैं। इस क्लास में बीच बीच में भी आती रहती हैं, इस क्लास का पूरा मेंटेनेंस देखते हैं। अब वो मैम चली जाती हैं, फिर आती हैं रेखा मैम। रेखा मैम काफ़ी शांत हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, बच्चों को लगता है अच्छी मैम। अब जब रेखा मैम की क्लास चल रही होती है तो एक तेज़ होता है, और जो कि अमन है वो पूजा को पसंद करता है, तो अमन पूजा को वो उसमें लिख के भेजता है प्यार करता हूँ, ये नहीं आज अपन घूमने चलेंगे इवनिंग में। तो सोचती है फ्रेंडली पर्सन है इसलिए कह रहा होगा, तो सबको ऐसा लेके जाता रहता है कहीं भी, तो हाँ घूमने चलेंगे। वो कह देती हाँ ठीक है। तो चिट चिट खिला जा रहा था रेखा मैम क्लास में, कोई और नहीं, अमन जो कि पहले आगे बैठता था, आगे के फ्रंट की जो सीट होती है उसके जस्ट पीछे बैठता था। अब वो जाके सबसे लास्ट में बैठता है, और जहाँ पूजा बैठी वहीं के बगल वाली सीट को एक्वायर करके रखता है ताकि वो वहाँ पे बैठ के और थोड़ा सा बातचीत कर सके। अब इसके बाद में आती हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट, हाईली स्ट्रिक्ट टीचर जिनका नाम है, मैथ्स की टीचर हैं, बहुत खड़ूस से भी खड़ूस, और इनको मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, विद्या मैम। और विद्या मैम इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई भी बोल जाए ना तो उसका थप्पड़ जड़ना पक्का है। तो सब लोग बहुत मैम आ रही हैं चलो अच्छे से बैठ जाओ, सब बच्चे अच्छे से बैठ जाते हैं। और जब सब बच्चे अच्छे से बैठ जाते हैं तो मैम आती हैं और कहती हैं कि वो सब बच्चे जो भी बाहर खड़े थे अपने आप खड़े हो जाएं, वरना तुम लोग जानते नहीं हो मैं क्या करूँगी। सब बच्चे सोचते हैं कि मैम अपने ही आप से, क्योंकि उनकी नज़रें इतनी तेज़ हैं, एक बार देख लिया कुछ तो उसका हो गया काम, तो खुद से ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैम। मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां खड़ी थी, सबको मैम खड़ा करती हैं, फिर उनको उनकी सीट पे खड़ा होने के लिए कहती हैं। सब बच्चे हंसने लगते हैं, तो सब बच्चों से कहती हैं अगर तुम में से जिसकी भी आवाज़ आई थी वो खड़े नहीं हुए ना तो तुम सब प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बस 3 बच्चे बचते हैं, जिनमें से एक शशांक है और 2 लड़कियां हैं जो कि हंसी नहीं थी। तो ये 3 बच्चे बचते हैं और बाकी सारे बच्चे
अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं। जब वो अपनी अपनी सीट पे खड़े होते हैं तब भी उनमें से कई को हंसी आ रही होती है। अब जिनको हंसी आई होती है मैम उसी सीट पे उनको कह देती हैं चलो जल्दी से मुर्गा बन जाओ। तुम लोग से कितनी बार कहा है कि डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है मेरी क्लास में अगर डिसिप्लिन नहीं रखना है ना तो निकल जाया करो, आया मत करो। तुम लोगों की ये बदतर हरकतें ना दूसरी क्लासेस में चलेंगी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका इशारा था रेखा मैम की तरफ, क्योंकि रेखा मैम थोड़ा शांत सी टीचर है। मैम कहती हैं आज से अगर किसी ने गलती से भी 2 एडमिशन नहीं हुए, एक तो पूजा का न्यू एडमिशन हुआ है और एक और न्यू एडमिशन हुआ है, तो ये 2 एडमिशन जो हुए हैं उनको भी पता चल जाता है कि हाँ इधर पे बात नहीं करनी है। सब मुर्गा बने हुए हैं। अब सब मुर्गा बने हुए हैं तो हंसेगा कौन? वो 3 बच्चे तो पहले से ही शांत वाले बिहेवियर वाले हैं, तो वो बैठे रहते हैं और जो टेबल पे खड़े रहते हैं वो देखते हैं और कहते सोच लेते हैं कि हंसे तो हम भी ऐसे ही मुर्गा बन जाएंगे, तो वो बनते नहीं। अब मैं 5 मिनट के बाद सबको नीचे उतारती हूँ, कहती हैं चलो मैथ्स के इस पीरियड में तुम सबको मैं आज जो सिखाने वाली हूँ वो मतलब बताती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं और कहती हैं कि मैं टेस्ट लूँगी सैटरडे तक सारे के सारे इस चैप्टर को रेडी करके आना। बच्चे कहते हैं ओके मैम। मैम तो चली जाती हैं बट एक बच्चा जो है वो बहुत ऐसा है कि मैथ्स में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब उसको बहुत, वैसे तो वो एवरेज स्टूडेंट है बट मैथ्स उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैम से खड़े होकर पूछा मैम 1 क्वेश्चन प्लीज़, तो मैम कहते हैं कम, और वो मैम उसके हाथ पे से भेजते हैं वेरी गुड, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा करो, देखो सब लोग इसकी तरह पढ़ा करो। उसका नाम होता है रामानुज की तरह पढ़ा करो और रामानुज से सीखा करो, नालायक बच्चे। तो मैम का फेवरेट स्टूडेंट रामानुज है, जबकि जो अमन था जो कि मॉनिटर है, या फिर शशांक जो कि शांत रहता है, ऐसे किसी भी बच्चे से मैम को खास लगाव नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा लगाव जो है वो है शशांक से। तो वो शशांक से नहीं, क्या कहते हैं, रामानुज से। रामानुज को अच्छे से प्यार से कहती हैं बेटा ऐसे ही पढ़ना और तुम आगे बहुत बढ़ोगे, और वो क्लास से चली जाती हैं। अब मैम चली गई हैं, अब तो शोर होना है, शोर बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि अभी लंच का टाइम आ जाता है, 3 पीरियड हो गए, लंच चल रहा होता है। लंच के टाइम में सब बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड में जाते हैं। जब ग्राउंड में जाते हैं तो खूब खेलते हैं, खूब उछलते हैं, खूब कूदते हैं। अब एक बच्चा होता है जो हमेशा अपने सपनों में खोया रहता है, वो बैठा रहता है, बैठे बैठे वो खो जाता है। वो देखता है कि आज जब मैं घर गया हूँ तो मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने कॉल किया, मम्मा मुझे बहुत मार रही हैं और एक लाठी से दित तड़े मार पड़ रही। बैठा वो उधर ही, वो चिल्लाता है बचाओ, कोई उसको बचा नहीं रहता होता है। तो तभी उसको एक पेंसिल दिखाई देती है, वो पेंसिल से कहता है पेंसिल मेरे पंख लगा दो, तो पंख लगा देते हैं और उड़ जाता है। तब तक एक लड़की आती है, प्रिया, कहती है क्या कर रहे हो? हाँ, वो कहता है थैंक गॉड मैं घर पे नहीं हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं घर पे हूँ और मुझे पिटाई हो रही है। तो मतलब ये अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। इसका नाम है ईशान को हमेशा अपने ही दुनिया से मतलब होता है। वो किसी हर एक सब्जेक्ट में वो ख़राब है। ड्राइंग बस वो अच्छे से कर लेता है, बाकी सब उसका ऐसे ही ख़राब सा है। तो ईशान इस तरीके से बैठा रहता है। अब एक लड़का जो कि अमन है और उसका एक दोस्त है जिसका नाम राज है। राज और अमन शशांक से चिढ़े हुए हैं, तो शशांक के पास जाते हैं और शशांक से कहते हैं एक गाल कर इधर। वो कहता है क्यों करूँ, बात कर रहा हूँ तुमसे, नहीं कर रहा हूँ ना, निकल जाओ। तो अमन कहता है ज़्यादा इधर ना मुँह मत चलाएगा, मैं इधर का मॉनिटर हूँ, मैंने बोला ना गाल इधर कर, तेरे गाल पे कुछ लगा है। तो कहता है देख अमन, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, तू अपने काम से काम रख, तू मॉनिटर है, क्लास में है, अभी लंच टाइम चल रहा है और मुझसे तो तुम भिड़ा मत कर। तभी उन दोनों को एक साथ में देख लेती है गर्ल्स में जो मॉनिटर है वो लड़की। वो कहती है तुम दोनों कितना लड़ते हो, शांत रहो अपने अपनी जगह। तब वो देखते हैं कि आगे से रोजी मैम आ रही हैं, तो हाँ दोनों दूर दूर हो जाता है। अभी टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया है रोजी मैम का, तो एक लड़की जिसका नाम भाई
पूजा था। वो कहती है कि क्या पता क्या रिज़ल्ट आएगा, कल तो मैं स्कूल ही नहीं आऊँगी क्योंकि कल तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। आज ट्यूसडे था, सैटरडे को फिर एक टेस्ट की तैयारी करनी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि चलो ठीक है आगे देखें। तो ये है द स्कूल फैंटेसी का पार्ट 2। और इस द स्कूल फैंटेसी की सीरीज़ में बहुत डीप जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी सीरीज़ ज़रूर बताना एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। क्या रोज़ी मैम पूजा को छोड़ेंगी, क्योंकि पूजा ने जो लिखा है पेपर में वो बहुत ही कबाड़ापन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।